इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लॉयर का क्या होता है, बैरिस्टर क्या होता है, एडवोकेट क्या होता है, इनमें क्या डिफरेंस होता है। आपने बहुत बार सुना होगा कि लॉयर या एडवोकेट, लेकिन बहुत सारे लोगों को इसके बारे में डिफरेंस के बारे में नहीं पता है कि लॉयर और एडवोकेट में क्या डिफरेंस होता है, बैरिस्टर क्या होता है, जो सीनियर एडवोकेट होते हैं उनको क्या बोलते हैं, या फिर पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या होता है, एडवोकेट जनरल या अटॉर्नी जनरल या सॉलिसिटर जनरल क्या होता है। लेकिन अक्सर ये सारे शब्द आपने सुने बहुत बार होंगे। तो आज इसी वीडियो को देखने के बाद आपको बिल्कुल भी कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगी, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं लॉयर के बारे में कि लॉयर किसको बोलते हैं। देखिए, लॉयर जैसे कि मैंने सामने लिख रखा है कि जिसने सिर्फ लॉ की डिग्री ली होती है उसको लॉयर बोला बोला जाता है। चाहे आपने 3 साल की एलएलबी की हो या फिर 5 साल की एलएलबी की हो, जिसके पास भी लॉ की डिग्री है, जिसने लॉ की हुई है, एलएलबी की हुई है, उसको लॉयर बोला जाता है। मतलब जिसके पास लॉ की डिग्री है, इंडिया में अगर किसी ने लॉ की डिग्री ली हुई है तो उसको क्या बोला जाएगा? लॉयर बोला जाएगा। लेकिन लॉयर के पास केस लड़ने की परमिशन नहीं होती है, केस लड़ने की ताकत नहीं होती है। वो ऑथोराइज़ नहीं होते हैं कि किसी का केस कोर्ट में किसी को रिप्रेजेंट कर सकें और किसी का केस लड़ सकें। अब बात करते हैं बैरिस्टर की। देखिए, जो बैरिस्टर है ये भी लॉयर की तरह ही है, इसमें भी लॉ की डिग्री होती है, लेकिन इंग्लैंड से अगर किसी ने लॉ की हो, अगर किसी ने इंग्लैंड से लॉ की डिग्री ली हो तो उसको बैरिस्टर बोला जाता है। तो अगर इंग्लैंड से आपने लॉ की डिग्री की है तो आपको बैरिस्टर बोला जाएगा। तो लॉयर और बैरिस्टर में आपको फ़र्क पता चल गया। बैरिस्टर की भी सारी पावर्स उसी तरीके से हैं। बैरिस्टर अगर आप हैं तो भी आप किसी का केस जो है नहीं लड़ सकते, किसी को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते कोर्ट के अंदर। तो ये तो हो गया लॉयर और बैरिस्टर, ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर हो गए हैं कि जिनके पास लॉ की डिग्री होती है। अगर इंडिया में लॉ की हुई है तो आपको लॉयर बोला जाएगा। अगर इंग्लैंड में आपने लॉ की डिग्री की हुई है तो आपको बैरिस्टर बोला जाएगा। लेकिन ये दोनों ही किसी का केस लड़ने में समर्थ नहीं होते हैं, ये कोर्ट में किसी को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, जो कि है एडवोकेट। एडवोकेट किसको बोला जाता है? बहुत सारे लोगों को यही लगता है कि एडवोकेट और लॉयर में कोई डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इनमें डिफरेंस होता क्या है। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि लॉयर के पास लॉ की डिग्री होती है, एडवोकेट के पास भी लॉ की डिग्री तो होती है, लेकिन जब जब कोई लॉयर अपने आप को एनरोल करवा लेता है बार काउंसिल के अंदर। देखिए, वकीलों की जो है बार काउंसिल होती है, एडवोकेट्स की बार काउंसिल होती है। जब तक कोई उसमें एनरोलमेंट नहीं करवाता है तब तक वो किसी का केस नहीं लड़ सकता है, कोर्ट में किसी को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है। तो जब बार काउंसिल के अंदर कोई लॉयर या बैरिस्टर अपने आप को रजिस्टर्ड करवा लेता है, एनरोल करवा लेता है, तब वो एडवोकेट बन जाता है। उसके बाद वो किसी भी व्यक्ति को कोर्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो केस लड़ने की उनके पास परमिशन हो जाती है, उनको बाकायदा लाइसेंस मिल जाता है, तब वो क्या कहलाते हैं? एडवोकेट। तो आपको फ़र्क पता चल गया कि लॉयर और एडवोकेट में क्या डिफरेंस होता है। लॉयर के पास सिर्फ लॉ की डिग्री होती है और जो एडवोकेट होता है उसके पास लॉ की डिग्री तो होती है, लेकिन साथ में वो बार काउंसिल के अंदर रजिस्टर्ड भी होता है, एनरोल भी होता है और किसी का केस लड़ने में समर्थ भी होता है। कोर्ट में किसी का केस लड़ सकते हैं एडवोकेट। अब बात करते हैं सीनियर एडवोकेट किसको बोला जाता है। देखिए, एक तो एडवोकेट होते हैं सीनियर एडवोकेट, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि सीनियर, बहुत ज़्यादा उनको बहुत सारे ईयर्स का एक्सपीरियंस होता है। ये हाई कोर्ट के अंदर होते हैं मिनिमम, जिनका 10 साल प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस होता है। उसके बाद जो बहुत ज़्यादा मतलब एक्सपीरियंस्ड एडवोकेट होते हैं तो हाई कोर्ट उनको सीनियर एडवोकेट की जो है पदवी से नवाज देती हैं। उसके बाद उनका जो पहरावा है वो भी बाकायदा बदल जाता है। तो जो एक्सपीरियंस एडवोकेट्स होते हैं हाई कोर्ट के अंदर, उनको सीनियर एडवोकेट की पदवी मिल जाती है। अब बात करते हैं एओआर की। एओआर किसको बोला जाता है? एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। सुप्रीम कोर्ट के अंदर सिर्फ एओआर ही केस फाइल कर सकते हैं। एओआर का जो फुल फॉर्म है वो है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। तो जो एओआर हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर सिर्फ वही केस फाइल कर सकते हैं, तो उनको एओआर बोला जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, पब्लिक प्रोसिक्यूटर।
देखिए, पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या होता है? आपने बहुत बार सुना होगा, फिल्मों में भी सुना होगा कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर जैसे कि केस से समझिए कि अगर कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के खिलाफ कोई भी क्रिमिनल ऑफेंस करता है, तो ये माना जाता है कि उसने सोसाइटी के खिलाफ ये ऑफेंस किया है, अपराध किया है, समाज के खिलाफ किया है, तो स्टेट के खिलाफ माना जाता है। तो जब जो जिसके खिलाफ कोई ऑफेंस होता है, जिसको विक्टिम बोला जाता है, तो विक्टिम की साइड से, मतलब स्टेट की साइड से, जो किसी क्रिमिनल केस में रिप्रेजेंट होते हैं, जो वकील, जो एडवोकेट विक्टिम की साइड से स्टेट केस में, क्रिमिनल केस में अपीयर होते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं विक्टिम को, तो पीड़ित को, तो उसको बोला जाता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर। मतलब कहने का ये है कि स्टेट की तरफ से किसी क्रिमिनल केस में, विक्टिम की तरफ से किसी क्रिमिनल केस में जो अपीयर होते हैं, जो एडवोकेट, उनको पब्लिक प्रोसिक्यूटर बोला जाता है, या आप सिंपल भाषा में सरकारी वकील कह सकते हैं। अब बात करते हैं एडवोकेट जनरल की। देखिए, एडवोकेट जनरल को कौन अपॉइंट करता है? एडवोकेट जनरल, तो एडवोकेट जनरल को अपॉइंट करता है स्टेट का गवर्नर, मतलब राज्यपाल। हर स्टेट का एक एडवोकेट जनरल होता है जो कि कोर्ट में स्टेट की तरफ से अपीयर होता है, तो ये स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं एडवोकेट जनरल। जब भी स्टेट को, जैसे पंजाब है, हरियाणा है, महाराष्ट्र है, या यूपी है, कोई भी स्टेट है, अगर उनको कोर्ट में कोई काम होता है तो उनको कौन रिप्रेजेंट करता है? एडवोकेट जनरल। अब बात करते हैं अटॉर्नी जनरल की। अटॉर्नी जनरल जो है वो सेंटर की तरफ से अपीयर होते हैं। जैसे एडवोकेट जनरल स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, उसी तरीके से अटॉर्नी जनरल जो हैं वो सेंटर को रिप्रेजेंट करते हैं, केंद्र को रिप्रेजेंट करते हैं। जब केंद्र सरकार, सेंट्रल सरकार कोर्ट में कोई जवाब देती है, मतलब कोर्ट में जब भी कोई बात होती है, लीगल कोई टर्म होता है, तो उसको कौन हैंडल करता है? अटॉर्नी जनरल। अब बात करते हैं सॉलिसिटर जनरल की। देखिए, सॉलिसिटर जनरल का काम भी होता है, असिस्टेंट अटॉर्नी कह सकते हैं जिसको, कि अटॉर्नी जनरल को हेल्प करना, असिस्ट करना। तो ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए हैं। एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूँ जल्दी से। लॉयर किसको बोला जाता है? जिसके पास लॉ की डिग्री होती है, जिसने एलएलबी की होती है, उसको लॉयर बोला जाता है। बैरिस्टर किसको बोला जाता है? जिसने इंग्लैंड से लॉ की डिग्री की होती है, एलएलबी की होती है। एडवोकेट उसको बोला जाता है जिसने लॉ की डिग्री तो की होती है, साथ में उसके पास लाइसेंस भी होता है प्रैक्टिस करने का, और एनरोलमेंट करवाया होता है, अपने आप को रजिस्टर्ड करवाया होता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया में, तो उसको एडवोकेट बोला जाता है। एडवोकेट और लॉयर में यही डिफरेंस है कि लॉयर किसी का केस नहीं लड़ सकते हैं, किसी की तरफ से रिप्रेजेंट नहीं हो सकते हैं कोर्ट के अंदर, ना ही बैरिस्टर। जो एडवोकेट होते हैं वो कोर्ट में किसी का केस लड़ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने रजिस्टर्ड करवाया होता है, उनके पास लाइसेंस होता है प्रैक्टिस करने का, और वो किसी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कोर्ट के अंदर। जो सीनियर एडवोकेट होते हैं वो हाई कोर्ट में होते हैं, जिनको बहुत सालों का एक्सपीरियंस होता है। और जो एओआर होते हैं उनको एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बोला जाता है, जो कि सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ़ और सिर्फ एओआर ही जो हैं वो केस फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट है पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो हैं स्टेट की तरफ से होते हैं, जिनको सरकारी वकील कह सकते हैं आप, जो विक्टिम साइड की तरफ से अपीयर होते हैं स्टेट की तरफ से किसी क्रिमिनल केस के अंदर। उसके बाद है एडवोकेट जनरल, जिसको स्टेट के गवर्नर अपॉइंट करते हैं, और जो स्टेट की तरफ से अपीयर होते हैं कोर्ट में। लीगली कोई भी काम होता है अगर किसी स्टेट को, तो जो उनका एडवोकेट जनरल होता है वही हैंडल करते हैं। नेक्स्ट है अटॉर्नी जनरल। जैसे स्टेट का एडवोकेट जनरल होता है, वैसे ही सेंटर का अटॉर्नी जनरल होता है। तो सेंटर को कोई भी काम होता है कोर्ट में, उसके वो हैंडल कौन करता है? अटॉर्नी जनरल। सॉलिसिटर जनरल जो है अटॉर्नी जनरल को हेल्प करने के लिए होता है, जिसको असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल भी बोल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा, जो कि वीडियो के शुरू में आपको इनका डिफरेंस नहीं पता था। मुझे पूरी उम्मीद है कि अभी पूरी वीडियो देखने के बाद आपको सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूजन रह गई हो तो प्लीज़ कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। लॉ से रिलेटेड कोई और भी जानकारी चाहिए तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर कानून से रिलेटेड वीडियोस बनाए जाते हैं सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल शब्दों में, जो कि आपको जानकार बनाते हैं, सशक्त बनाते हैं। तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे ऐसे ही किसी और लीगल टर्म के बारे में। शुक्रिया, धन्यवाद।